फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर चमन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रो वेलनेस मंत्रा। कैसे हैं आप सब? हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल्स का रिव्यू यानी विश्लेषण। इस एनालिसिस इस रिव्यू में हम बात करेंगे ये डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल्स किन रोगों में फायदेमंद है, यानी इनका क्या इस्तेमाल है, इनको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इनके घटक द्रव्य क्या हैं, यानी कि इस एक जो कैप्सूल है उसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है और इनके शरीर पर क्या प्रभाव होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इनको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और इनके शरीर पर क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं या नहीं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में है डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल्स। ये डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल जो है वो डाबर कंपनी, जो कि एक हर्बल कंपनी है, जानी मानी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाने की कंपनी है, उसका प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। तो आप देख रहे हैं ये कैप्सूल्स हैं ये, और ये लाल रंग के कैप्सूल्स हैं, आप देख सकते हैं। ये डाबर का एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट है। इस बॉक्स में जो है 20 कैप्सूल्स हैं और ये बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट है। तो इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कैप्सूल आपको क्यों इस्तेमाल करने चाहिए, यानी ये किन रोगों में लाभकारी है। तो जैसे कि मेरी एक वीडियोस में आपने एक ट्रेंड पाया होगा कि जब मैं किसी दवाई का, किसी हर्बल मेडिसिन का रिव्यू करता हूँ तो उसमें मैं मेडिसिन को ये नहीं कि ये इसमें भी काम आएगी उसमें भी काम आएगी, मैं उसका जो मेजर रोल है जिस रोग में, यानी जो उसका रोगाधिकार है, मैं ज्यादातर उसी के चारों तरफ फोकस करता हूँ। तो ये डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल जो हैं ये बेसिकली जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो पौरुष दुर्बलता यानी मेन वीकनेस में यूज किए जाते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे कि आखिर ये पौरुष दुर्बलता होती क्या है। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, और इसको मर्दाना कमजोरी भी कहते हैं। तो ये जो मर्दाना कमजोरी यानी कि मेनली वीकनेस या पौरुष कमजोरी है, पौरुष दुर्बलता है, इसके 3 घटक होते हैं। 3 घटक का मतलब है कि इसके 3 उपांग होते हैं, 3 सब कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले ये जनरल वीकनेस के तौर पे पुरुष की बॉडी में प्रकट होती है। यानी जनरल वीकनेस का अर्थ होता है शरीर थका थका रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता, वेट कम हो रहा है या वेट बढ़ रहा है, यानी वजन कम भी हो सकता है, वजन बढ़ भी सकता है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। मुख्य बात यह है कि आपको हर समय थकान और कमजोरी बनी रहती है। उसके बाद जब ये स्टेप हो जाता है तो जो इसके बाद का जो स्टेप है वो होता है, यानी कि अगर डिजीज को हमने यहीं पर रोक दिया तो सही है, अगर हमने यहीं पर नहीं रोका तो ये आगे प्रोग्रेस हो जाती है डिजीज, और तब ये हमारी जो बॉडी है, जो एक पुरुष का शरीर है, उसमें डिजायर को खत्म करने लगती है। जो इच्छा है, जो साथी से मिलने की इच्छा है, उसको ये समाप्त करने लगती है। और जब हम इस लेवल पे भी इसको नहीं रोकते हैं तो तीसरे जो इसका अंत होता है, या हम कह सकते हैं कि जो इसका सबसे विकराल रूप है वो ये है कि हम साथी के साथ जब होते हैं तो हम उस एक्ट में, हम उस काम में बिल्कुल भी एनर्जी महसूस नहीं करते हैं, या फिर हम उस काम को कर पाने में अक्षम हो जाते हैं। तो आपने देखा कि मैंने 3 पॉइंट्स का इस्तेमाल किया। सबसे पहला पॉइंट है जनरल वीकनेस, दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ डिजायर, इच्छा की कमी, और तीसरा है कि पूरी तरह से क्षमता का अंत हो जाना। पूरी तरह से आपके अंदर जो अपने साथी से मिलने और उसके साथ जो एक्ट करने का काम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं ये मिलके जो अंत प्रकटन होता है, यानी कि जो एक्सप्रेशन है वो है पौरुष दुर्बलता। तो ये डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल्स इसी बात को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।
ये डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल्स जो हैं ये पौरुष दुर्बलता का एकदम रामबाण इलाज है। अब बात करते हैं कि इसमें घटक कौन कौन से हैं, और जब आप इसके घटक द्रव्यों को सुनोगे तो आपको स्वयं ही लगेगा कि वाकई में कि इसमें जो है डाबर कंपनी ने वो सभी आयुर्वेद के जेम्स, वो सभी खास खास दवाइयाँ डाल दी हैं जो एक पुरुष के शरीर को के लिए जरूरी होती है, और पुरुष का जो पौरुष्य होता है उसको विकसित करने में मदद करती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? गोखरू, अकरकरा, मूसली, और इसके बाद आपका ये है कि विदारी और वराही। तो मैंने 5 दवाइयों का नाम लिया इसमें। गोखरू एक जनरल है, इसके बाद अकरकरा है, वराही है, विदारी कंद है और मूसली है। उसके अलावा इसमें है लौंग है, दालचीनी है, 3 भस्म है इसमें। यशत भस्म है जो कि जिंक ऑक्साइड होता है, और स्वर्ण भस्म है, रजत भस्म है। या स्वर्ण भस्म यानी कि इसमें गोल्ड और सिल्वर भस्म का इस्तेमाल किया गया है। साथ में शिलाजीत तो है ही जो कि इसका मेजर कंपोनेंट है। तो ये है इसके घटक द्रव्य। अब जैसे कि जब इस दवाई का नाम लिया गया है तो इसमें हमने 2 चीजों को हाईलाइट किया है, वो है गोल्ड और शिलाजीत। तो इनके बारे में हम 2-2 लाइन में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। शिलाजीत जो होती है ये पहाड़ों की दरारों से निकलने वाला लोहे का एक विशेष अयस्क होता है जो जिसके अंदर ऐसे गुण होते हैं जो शरीर में दुर्बलता को दूर करता है, रक्त की कमी को दूर करता है, रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह सुचारू करता है, और साथ में शक्ति का संचार करता है। स्वर्ण का जो काम है वो भी यही काम है। ये शरीर में स्फूर्ति, शक्ति और क्षमता को उत्पन्न करने वाला होता है। तो ये सभी घटक द्रव्य मिलकर डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल्स को एक पुरुष के शरीर के लिए बिल्कुल अपरिहार्य बना देते हैं। यानी इसका इस्तेमाल अगर आप करोगे तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि एक रसायन औषधि है। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई है तो आप इसको इस्तेमाल बिना लक्षणों के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जो हम मेडिकल की लैंग्वेज में प्रोग्नोसिस कहते हैं, यानी कि बीमारी के आने से पहले ही उसको खत्म करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए मुख्य बात की तरफ वापस लौट आते हैं। तो ये जो डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं पौरुष दुर्बलता में। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या महिलाएं भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं? तो मेरा जवाब है नहीं, महिलाओं के इस्तेमाल के लिए इसको नहीं बनाया गया है। अभी जरा इसके कवर पर ही एक नजर डाल ली जाए तो कवर पर लिखा है स्ट्रेंथ, स्टेमिना और पावर, और एक टाइगर इस पे बनाया गया है। तो स्ट्रेंथ, स्टेमिना, पावर मैं आपको समझा देता हूं कि कंपनी ने ये 3 वर्ड्स क्यों चुने। जो पावर होती है उसका अर्थ होता है कि आपको का जो कार्य करने की आपकी जो एनर्जी है उसकी दर क्या है, कितनी जल्दी जल्दी आप जो है अपना कार्य कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है स्टेमिना। स्टेमिना का अर्थ होता है कि आप कितनी देर तक कर सकते हैं किसी काम को, और स्ट्रेंथ का अर्थ होता है सामर्थ्य, कितनी आपके अंदर जो है किसी काम को करने की सामर्थ्य है। तो अब हम बात करते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। आप 1 कैप्सूल दोपहर को खाने के बाद और 1 कैप्सूल रात को खाने के बाद दूध या पानी से ले सकते हैं। खाली पेट इसको नहीं इस्तेमाल करना है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। हाँ, इसके साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि आपको गर्मी ज़्यादा लग सकती है, पसीना ज़्यादा आ सकता है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और सभी व्यक्तियों को महसूस भी नहीं होते हैं। इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी हैं, यानी कब हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप हृदय रोगी हैं या फिर आपको उच्च रक्तचाप की समस्या रहती है तो आप ये
कैप्सूल्स इस्तेमाल नहीं करिए, क्योंकि इसके अंदर जो घटक द्रव्य हैं वो रक्त का प्रवाह बढ़ाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इसलिए जो उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं या इन जनरल हार्ट डिजीज से के रोगी हैं, तो हार्ट के रोगी हैं, तो उनके लिए ये दवाई नहीं है। इसको कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं? इसको आप को इस्तेमाल का कोई नियमित ये समय नहीं है कि आपको इतनी ही ड्यूरेशन तक इस्तेमाल करना है। आप इसको इस्तेमाल करते रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये था डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल्स का एक इम्पार्शियल, एक निष्पक्ष रिव्यू। तो अंत में एक सवाल ये उठता है, क्या ये कैप्सूल काम करते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पौरुष दुर्बलता ही इसका मुख्य इंडिकेशन है जहाँ पे इस्तेमाल किए जाने चाहिए। तो मैंने अपने जितने भी पेशेंट्स को ये प्रेस्क्राइब किए हैं, उनमें 100 पेशेंट्स में से 90 ने कहा है कि उनको इनसे फायदा हुआ है। दोस्तों, अगर आपकी कोई हेल्थ रिलेटेड समस्या है, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है किसी भी बारे में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया है। आप वहां जाकर मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। आप अपनी समस्या का आयुर्वेदिक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी एक और वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने हूँगा। धन्यवाद।